स्कंद पुराण में बताई गई एक कथा के अनुसार भद्र देश में एक महात्मा राजा रहते थे जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहते थे। उनका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील और सत्यवादी होने पर भी राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। एक समय की बात है, राजा अश्वपति प्रभास क्षेत्र में यात्रा करते हुए सावित्री स्थल पर आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह कार्यक्रम जारी रहा। वहाँ पर राजा ने अपनी पत्नी के साथ एक व्रत भी किया जिसे सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान ब्रह्मा जी की प्रिया माँ सावित्री देवी राजा अश्वपति पर उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और माँ सावित्री देवी ने राजा को दर्शन देते हुए संतान के रूप में पुत्री होने का वरदान दिया। वरदान देने के बाद माँ सावित्री अदृश्य हो गईं। देवी के दर्शन के पुण्य से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर में लक्ष्मी के समान कन्या का जन्म हुआ, जो देवी सावित्री के अंश के रूप में ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली वह कन्या यौना अवस्था को प्राप्त हुई। नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। महर्षि भृंग के सुझाव पर बेटी सावित्री देवी सावित्री का व्रत करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा करने के बाद अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह किया। इसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री के लिए सुयोग्य वर तलाशना शुरू किया, परंतु कोई भी योग्य वर नहीं मिला। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या सावित्री को स्वयं वर तलाशने के लिए भेज दिया। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के क्षत्रिय राजा ध्रुमतसेन रहते थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें मन ही मन पति के रूप में उनका वरण कर लिया। सत्यवान के पिता भी राजा थे, परंतु उनका राजपाट रुकिम नामक उनके ही एक सामंत ने छीन लिया था, जिसके कारण वे लोग वन में बहुत ही दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के माता पिता के आंखों की रोशनी दैव योग से चली गई थी और वे नेत्रहीन हो गए थे। सत्यवान रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली कि सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया है, तो वे राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। जब सावित्री ने अपने पिता से चिंता का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब सावित्री हठ करने लगी और बोली
मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अब राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई और अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। समय बीतता चला गया और वह दिन भी आ गया जो नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु के लिए बताया था। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल में गई। वह दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि के कहने पर सावित्री ने कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया था। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सर सहलाने लगी। कुछ ही समय में उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर बनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर से सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री ने यमराज से कहा कि स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए सत्यवान को छोड़कर जो इच्छा हो एक वर और मांग लो। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। अब यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। वहाँ पर सत्यवान जीवित हो गए थे और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित सेवा करने के साथ ही बट सावित्री व्रत करने
और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी कष्टों के साथ साथ सभी संकट टल जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु।